हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कम्प्लेक्स नंबर के बेस पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस एओटा अपॉन 1 माइनस एओटा पावर 3 माइनस 1 माइनस एओटा अपॉन 1 प्लस एओटा पावर 3 इक्वल्स टू x plus iota y, then find x y। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x y की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने करना कैसे है, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारे पास, तो उसको फिर इसके इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट इक्वल टू राइट ये गिवन है ना कि 1 प्लस एओटा अपॉन 1 माइनस एओटा माइनस 1 माइनस एओटा अपॉन 1 प्लस एओटा क्यूब इक्वल टू x प्लस एओटा y। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। सो नाउ 1 प्लस एओटा अपॉन 1 माइनस एओटा क्यूब माइनस 1 माइनस एओटा अपॉन 1 प्लस एओटा क्यूब। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने करना कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग और इसको अलग रैशनलाइज करना हमें। वो कैसे करना है, देखो 1 प्लस एओटा अपॉन 1 माइनस एओटा, रैशनलाइजेशन में हम ऐसे करते हैं, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को अलग अलग। तो रैशनलाइजेशन का मैटर आपको पता है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही रैशनलाइज करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब रैशनलाइज किया तो ऊपर की टर्म न्यूमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमिनेटर, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस एओटा की स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे ये बन रहा है ना, देखो 1 माइनस एओटा 1 प्लस एओटा, तो क्या है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 माइनस एओटा का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अब थोड़ा सा इसको लिटिल बिट और सॉल्व करूँगा तो मैं, तो क्या आ गया 1 प्लस एओटा का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर एओटा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस 2 एओटा अपॉन नीचे आएगा 1 माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इस सारे का क्या है क्यूब। तो सिमिलरली 1 प्लस एओटा स्क्वायर माइनस 2 एओटा ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से एओटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से फिल कर दो, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, नीचे आ गया 1 प्लस 1, फिर से एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो नीचे आ गया 1 प्लस 1 क्यूब। तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे आ गया मेरे पास दिस इज इक्वल्स टू 2 एओटा अपॉन 2 क्यूब माइनस -2 एओटा अपॉन 2 क्यूब। चेक कर लो, 2 एओटा अपॉन 2 -2 एओटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया एओटा क्यूब माइनस एओटा क्यूब। ठीक है, तो माइनस एओटा क्यूब है ना, तो उसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ -1 क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय एओटा क्यूब, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो -1 का क्यूब कितना हो गया मेरे पास, प्लस और साथ में आ गया एओटा क्यूब। चेक कर लो, -1 का क्यूब माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एओटा, ये भी एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एओटा। एओटा क्यूब की वैल्यू, एओटा क्यूब को लिखा है एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एओटा, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो साथ में एओटा, फिर -1 और साथ में क्या आ गया एओटा, तो ये आ गया माइनस एओटा और माइनस एओटा, तो -2 एओटा। तो ये वैल्यू बन रही है इसको सॉल्व करके, बट ये गिवन क्या है कि ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है, इक्वल्स टू x प्लस एओटा y। बाय गिवन कंडीशन
ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व कर कितना आ गया -2, तो -2 एओटा इक्वल्स टू x प्लस एओटा y। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूँ, यहाँ पे क्या है मेरे पास एओटा वाली टर्म है ना, तो उसको x प्लस एओटा y की फॉर्म में बनाऊंगा तो मैं ऐसे लिख लूँगा 0 -2 एओटा। क्यों? क्योंकि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे रियल पार्ट तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया 0 और y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू -2, एओटा की जगह एओटा और y इज इक्वल्स टू -2। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, x की 0 y की 2, देयरफॉर पॉइंट इज सी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो आप इसको पॉज कर लेना और नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, if 1 plus iota square upon 2 minus iota equals to x plus iota y, then find x plus y। तो x plus y की वैल्यू फाइंड आउट करो। x plus y की वैल्यू का मतलब पहले x और y फाइंड आउट करोगे तो फिर ये ऐड करोगे ना x plus y की वैल्यू। तो मेरे पास आ गया नाउ, वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन लेफ्ट साइड को पहले मैं सॉल्व कर लूँगा 2 माइनस iota, तो मेरे पास ये आ गया, देखो a स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 माइनस iota। तो इसके बाद 1 माइनस 1 प्लस 2 एओटा अपॉन 2 माइनस एओटा, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो क्या आ गया मेरे पास 2 एओटा अपॉन 2 माइनस एओटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एओटा आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करना है, डिनोमिनेटर बाई टर्म का साइन चेंज करके। तो 2 एओटा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एओटा, नीचे आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 एओटा मल्टी 4 एओटा प्लस 2 एओटा स्क्वायर, नीचे आ गया 4 माइनस ऑफ -1। चेक कर लो, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप बन जाएगा 4 एओटा प्लस 2 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे आ गया 4 प्लस 1। तो मेरे पास वैल्यू बन रही है 4 एओटा प्लस 4 एओटा -2, 4 एओटा 2 मल्टीप्लाई माइनस, तो नीचे आ गया 5। तो अगर मैं न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर जो एलसीएम है अलग अलग कर दूँ, तो ये आ गया 4/5 एओटा माइनस 2/5। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये जो सॉल्व किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, वो किसके इक्वल है, जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो ये वैल्यू है, वो किसके इक्वल है, x प्लस एओटा y की। दिस इज इक्वल्स टू x प्लस एओटा y। तो ये अगर x प्लस एओटा y की इक्वल है, तो मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट मेरा है -2/5 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसके साथ एओटा लगा, यहाँ पे एओटा 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 यहाँ पे कितना 4/5 हुआ है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x आ गया मेरे पास -2/5, क्योंकि देखो इमेजिनरी पार्ट वो है जिसके साथ एओटा लगा हुआ है, ठीक है। तो एओटा किसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे y के साथ एओटा, यहाँ पे 4/5 के साथ, एंड y इज इक्वल्स टू 4/5। तो देयरफॉर x प्लस y कितना आ गया मेरे पास -2/5 प्लस 4/5। तो ये आ गया -2 प्लस 4/5, दिस इज इक्वल्स टू 2/5 x प्लस y की वैल्यू। आई होप कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको पॉज कर लेना और नोट डाउन कर लेना। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a is equals to cos theta plus iota sin theta, then find 1 plus a upon 1 minus a। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट क्या करूँगा मैं यहीं से 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, क्योंकि ए की वैल्यू ये, और नीचे का 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एटा साइन थीटा प्लस, सॉरी क्योंकि ए की वैल्यू फिल की ना मैंने, ए की वैल्यू यही थी 1 प्लस ए 1 माइनस ए। तो अब ये देखो थोड़ा सा ऐसे करके लिखूंगा, अब यहाँ पे मैं ना फॉर्मूला यूज करूँगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, जैसे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऐसे ही एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का जो साइन की फॉर्म में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले मैं यूज करूंगा यहाँ, ठीक। तो अब जहाँ पे 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस मैंने 1 को कैंसिल करना है, तो 1 प्लस कॉस में जब 1 प्लस कॉस हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जब 1 माइनस कॉस हो तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जहाँ पे। तो क्या होगा कॉस थीटा, अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा था, जब 2 थीटा था तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया थीटा। तो अब अगर यहाँ पे कॉस थीटा है तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये बनेगा, यहाँ पे 2 थीटा का थीटा हो गया और थीटा का क्या आ गया थीटा बाई 2, तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो अगर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस योटा, अब ये साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का मान 2 साइन थीटा का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा एंगल हाफ हो रहा है ना, 2 थीटा तो थीटा हो रहा है, अगर पर यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा बाई 2 करें। नीचे मेरे पास जब मैंने बोला कि जब 1 माइनस कॉस होगा तो ये फॉर्मूला यूज करूँगा, तो इस फॉर्मूले को यूज करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे भी थीटा था तो थीटा बाई 2 आ गया, माइनस योटा यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसके हिसाब से 1 से 1 कैंसिल हुई, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस योटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस माइनस योटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू मेरे पास बची है। तो ये थे फॉर्मूला यूज़ किए मैंने, तो मैं ये रब कर दूंगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो इसके लिए मैं इस स्पेस को यूज़ करूँगा। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन में जो हमने यूज़ किए, ठीक है। तो अब इसके बाद अब चेक करो, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है ऊपर से 2 cos थीटा बाई 2, अगर 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन है तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से cos थीटा बाई 2 प्लस एटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। चेक करो cos थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लिया, 2 cos थीटा बाई 2, तो नीचे से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लो, और मेरे पास बच गया साइन थीटा बाई 2 माइनस एटा cos थीटा बाई 2, तो ये बच गया मेरे पास, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, और cos अपॉन साइन क्या हो जाता है cot, cos अपॉन साइन की वैल्यू cot थीटा बाई 2, और इसके साथ मैं ये दो ब्रैकेट्स के लिए एटा के साथ मल्टीप्लाई और एटा के साथ डिवाइड करूंगा, एटा के साथ मल्टीप्लाई एटा के साथ डिवाइड। तो चेक करो एटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आता है, ठीक है। एटा के साथ मल्टीप्लाई एटा के साथ डिवाइड, अब ये एटा यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ऊपर बन गया, ऊपर ही वही है cos थीटा बाई 2 प्लस एटा साइन थीटा बाई 2, और नीचे देखो ये नीचे वाला एटा इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई हो गया क्या आ गया एटा साइन थीटा बाई 2 आ गया, एटा साइन थीटा बाई 2, और ये इसके साथ फिर से एटा माइनस एटा स्क्वायर cos थीटा बाई 2, तो ये वैल्यू
तो अब मेरे पास आ रहा है एयोटा कॉट थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस एयोटा साइन थीटा बाई 2। अब नीचे देखो एयोटा स्क्वायर है -1 आ रहेगा तो माइनस प्लस हो गया तो मेरे पास बन गया कॉस थीटा बाई 2 और प्लस एयोटा साइन थीटा बाई 2। चेक कर लो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है माइनस प्लस हो गया, ये आ गया कॉस थीटा बाई 2 एयोटा तो खत्म हो गया और प्लस एयोटा साइन। तो ऊपर नीचे देखो ये सेम वैल्यू है तो दिस इज इक्वल टू एयोटा कॉट थीटा बाई 2। तो ये थी हमारी वैल्यू 1 + a/1 - a। देयरफॉर 1 + a/1 - a की वैल्यू आ गई एयोटा कॉट थीटा बाई 2। इसको पॉज कर लें और नोट डाउन कर लें, ठीक है। We will take one more question। ये मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन है if 1 + एयोटा z equals to 1 - एयोटा z bar, then show that z equal to -एयोटा z bar। तो ये शो करना है, ये वैल्यू शो करनी है। तो इसके लिए जो गिवन है उससे स्टार्ट करने के बाद शो ये करना है, ठीक है। तो गिवन 1 + एयोटा z equals to 1 - एयोटा z bar। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट z equals to 1 - एयोटा अपॉन 1 + एयोटा और साथ में आ गया z bar। चेक करो ये 1 + एयोटा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आ गया डिवाइड हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा रैशनलाइज करूँगा ब्रैकेट में, और रैशनलाइजेशन के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो आ गया मेरे पास 1 - एयोटा का स्क्वायर और नीचे आ गया a + b और a - b, a² - b²। चेक कर लो अब ये z, तो ऊपर की वैल्यू लिखूंगा a² + b² - 2ab अपॉन नीचे 1 - -1 क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब इसके बाद z equals to ये चेक करो a² + b², एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 + 1, दिस इज z bar। चेक कर लो, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, -2 एयोटा अपॉन 2 और z bar 2 से 2 कैंसिल, तो z equals to -एयोटा z bar। तो यही वैल्यू प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। तो ये थे कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। आई होप कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गए, और अगर मेरे से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ गुड डे।